हेलो दोस्तों। आज हम 14 दिसंबर 2020 से लेकर 19 दिसंबर 2020 तक के सभी करंट्स को आपके सामने लाया हूँ। आप सभी इसको पेन डाउन ज़रूर कर लेंगे, जिससे आपको परीक्षा में मदद मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने एयर से हार्वेस्ट वाटर में तकनीकी लॉन्च की? तो IIT गुवाहाटी। दूसरा है, हाल ही में MOHFW ने कोविड-19 टीकाकरण वितरण के लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो कोविन नामक मोबाइल ऐप है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ स्मैश 2000 एंटी ड्रोन सिस्टम को अंतिम रूप दिया? तो इजराइल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में खेल को बढ़ावा देने के लिए कितने खेलो भारत के छोटे केंद्रों की शुरुआत की है? तो हम आपको बता दें कि 1000 केंद्रों की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। आयुष उत्पाद भारत सरकार द्वारा किस परिषद के लिए स्थापित किया गया है? तो आयुष निर्यात संवर्धन परिषद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस राज्य में मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि योजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में NHM के तहत सभी वित्तीय लेन देन के लिए कौन सा बैंक नामित बैंक बना? तो ICICI बैंक। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का विषय या थीम क्या थी? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 2024 में पेरिस खेलों में ओलंपिक में किस नृत्य शैली की शुरुआत होगी? तो ब्रेक डांसिंग। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रेक डांसिंग की शुरुआत होगी पेरिस खेलों के ओलंपिक में। एशिया महाद्वीप में 2020 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार समारोह किसने जीता? तो पॉल सीन टवा। हाल ही में भसन 4 खबरों में निम्न में से किस स्थान पर थे? तो बांग्लादेश। हाल ही में फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम की निम्न में से किस संगठन की पहल है? तो FSSAI। हाल ही में किस देश की सेना ने थल सेना अध्यक्ष जनरल MS नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन, डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अक्षय कुमार को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया जारी किया है? तो नीति आयोग द्वारा यह जारी किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी इसको नोट कर लेंगे। फ्री फायर मोबाइल ऐप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दादा साहब फाल्के आइकन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अनंगसा बिस्वास। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 मिला? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 टीकों के आसपास गलत सूचना का सामना करने के लिए हेलो पहल की शुरुआत की है? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा। अगला है, किस संगठन ने शिक्षा रिपोर्ट राज्य 2020 की रिपोर्ट प्रकाशित की? तो यूनेस्को। अगला है, हाल ही में दुबई में ITF युगल खिताब किसने जीता? तो अंकित रैना ने ITF युगल खिताब जीता है। अगला है, राज्य
द्वारा संचालित कोल इंडिया चालू वित्त वर्ष में घरेलू आपूर्ति के साथ 80 से 85 मिलियन टन के आयातित सूखे ईंधन को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। अगला है, वर्ष 2020 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग निपाटन का कितना मूल्य है? तो 3,228 करोड़ रुपए। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने खुद कमाओ घर चलाओ योजना की शुरुआत की है? तो सोनू सूद ने इस योजना का शुरुआत की है। सभी इसको नोट कर लेंगे। खुद कमाओ घर चलाओ योजना। हाल ही में बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी किस देश से संबंधित थी? तो भारत और बांग्लादेश। हाल ही में DRDO ने सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइलों की पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया है? तो उड़ीसा तट पर। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने FX4U लॉन्च किया? तो केनरा बैंक ने FX4U लॉन्च किया है। हाल ही में केरल स्टार्टअप मिशन के तहत ईवायर सॉफ्टटेक ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ मिलकर एक ऐप प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? तो एस बैंक द्वारा। अगला है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के MD किन्हें नियुक्त किया गया है? तो उदय कोटक को। ये कोटक महिंद्रा के MD हैं उदय कोटक जी। अगला है, हाल ही में किसे 2020 के लिए भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सेनी विश्वनाथन को। हाल ही में गन्ना किसानों के लिए मंत्रिमंडल ने कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो 3500 रुपए की मंजूरी दी है। हाल ही में निम्न में से किस जगह से 12वीं GRIH यानी एकीकृत आवास के लिए ग्रीन रेटिंग आवासीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो हैदराबाद। हाल ही में भारत महाराष्ट्र सरकार हर साल 3 जनवरी को समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती, जिसको हम सावित्री उत्सव के नाम से जानते हैं, उसको मनाया गया है 3 जनवरी को। हाल ही में एक आभासी कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो उमर क्रेमलेव को AIBA का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो सभी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कितनी राशि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एग्जिम बैंक ने उज्बेकिस्तान में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं लाइन ऑफ क्रेडिट LOC का विस्तार किया? तो $448 मिलियन लगे हैं LOC के विस्तार में। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? तो अमेरिका द्वारा। हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में पारस्परिक हित के क्षेत्रों में सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए भारत और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन मंजूरी दी? तो बिजली क्षेत्र। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और भेजने के लिए जिस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो कहाँ पर? जयपुर में। किस बैंक ने भारतीय MSME को कोविड-19 महामारी से उबरने में मदद के लिए हक दर्शक के साथ भागीदारी की है? तो एस बैंक ने। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो डाक पे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाक पे ऐप लॉन्च किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने, जो कि डिजिटल भुगतान कर सकेंगे ग्राहक।
हाल ही में निम्न में से किस देश में 1 TWG बैठक हुई? तो भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान में TWG की बैठक हुई। इनमें 3 देश शामिल थे। हाल ही में निम्न में से किस देश ने नया अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया? तो रूस। हाल ही में लॉन्च किया गया इंडियन नेवी सेकेंड प्रोजेक्ट 17A फ्रीगेट, जिसका नाम दिया हिंगरी नाम है। हाल ही में किसने लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिव लॉन्च किया? तो ओडिशा कोस्ट गार्डों ने। हाल ही में निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी को संचार उपग्रह CMS-01 लॉन्च किया गया है? तो इसरो द्वारा CMS-01 लॉन्च किया गया। हाल ही में किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया के थे ये, इनका निधन हो गया 76 वर्ष में। अगला है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक रणनीति रिपोर्ट लॉन्च किया गया। तो पीयूष गोयल द्वारा। नई दिल्ली में OPI के भारत के फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों के संगठन के 2 दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो DV सदानंद गौड़ा जी। घरेलू उद्योग से उपकरण खरीदने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद को कितनी राशि के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है? तो 27,000 करोड़ रुपए घरेलू उत्पाद उपकरण खरीदने के लिए 27,000 करोड़ राशि को मंजूरी दी है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।